साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फसल हरी भरी रहे, कल्ले ज़्यादा निकलें, फुटाव ज़्यादा हो और बढ़वार अच्छी हो आपकी फसल की और जड़ों का विकास बढ़िया हो, क्योंकि हमारी फसल की बढ़वार, हमारी फसल की कल्ले निकलना, हमारे फसल के फुटाव, ये सिर्फ निर्भर करता है कि जड़ों का अच्छे से विकास हो। अगर हमारी फसल में जड़ों का अच्छा विकास होगा तभी ये सभी चीज़ें संभव हैं। तो उससे पहले हमको समझना होगा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। अगर क्राउन रूट इनिशिएशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम अंत में आपको आई बटन पे लिंक दे देंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे देंगे, वहाँ आप देख सकते हो वो अच्छी तरीके से क्राउन रूट इनिशिएशन क्या होता है। अगर कम समय में आपको क्राउन रूट इनिशिएशन के बारे में बताना हो तो सबसे पहले जो गेहूं में हमारी जड़ निकलती है उसको बोलते हैं प्राथमिक जड़ें या प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स के बाद एक ऊपर बनता है क्राउन, जैसे प्रिंस के ऊपर ताज रखा होता है सर के ऊपर, उसको बोलते हैं क्राउन। तो उस प्रकार का बनता है एक गांठ जिसको हम बोलते हैं क्राउन। क्राउन से निकलते हैं बहुत छोटे छोटे रेशेदार फाइब्रस जड़ें जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज। ये एक ऐसी अवस्था है साथियों गेहूं में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है, जहां पर हमें अपनी फसल को समय पे पानी देने की ज़रूरत है और समय पे खाद देने की ज़रूरत है और सभी तत्वों को उपलब्ध कराने की ज़रूरत है जो कि ज़रूरी होते हैं हमारी फसल के अच्छे बढ़वार के लिए। साथियों, करना क्या होगा, आपको क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज पे यानी 21 से 25 दिन का समय पे आपको सिंचाई करना होगा आपके गेहूं के खेत की। ये गेहूं के खेत की सिंचाई 21 से 25 दिन में आप जब करेंगे जब आपकी खेत में जो ज़मीन है वो सामान्य ज़मीन है, ना कि चिकनी है ना ही बलुअर है या जिसको रेतीली बोलते हैं उस प्रकार की ज़मीन है, और पिछले दिनों हाल ही में बारिश ना हुई हो, तब आप 21 से 25 दिन पे पहले सिंचाई करेंगे। और पहली सिंचाई करने पे आपको जो हम खाद अभी बताएंगे वो खाद डालना है। बहुत से साथी क्या करते हैं कि सिंचाई से पहले यूरिया का छिड़काव करते हैं, और यूरिया का छिड़काव करते हैं तो उसमें नुकसान क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया जो है हमारा पानी के साथ घुल के ज़मीन के नीचे चली जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिंचाई करने से पहले यूरिया का छिड़काव करना है। आपको करना क्या है, सिंचाई करने के बाद जब खेत में आपसे चला जा सके, आप पैर रख के चल सके, उस समय आपको लेना है 40 केजी यूरिया, जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलोग्राम, आयरन सल्फेट 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसमें सागरिका को भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी खादों को आप यूरिया के साथ बढ़िया तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पूरे खेत में यानी 1 एकड़ ज़मीन में ये आप डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो जिंक सल्फेट है इसमें जिंक की मात्रा होगी जिससे बढ़िया फुटाव होगे, हमारी फसल की बढ़वार अच्छी होगी, कल्ले अच्छे निकलेंगे। इसमें जो सल्फ़र होगा, सल्फ़र हमारे ज़मीन में जो नमी की मात्रा है उसको थोड़ा कम करता है, पीलेपन को दूर करता है। दूसरा जो आयरन सल्फेट है, इसमें जो आयरन है, आयरन क्लोरोफिल बनाने की मात्रा को बढ़ाता है, यानी हमारे खेत में हरापन जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण आता है जिसको बढ़ाता है। और सल्फेट क्या होता है, सल्फेट में सल्फ़र होता है। सल्फ़र जो हमने बताया कि नमी को कम करता है, खेत में पीलेपन को जो सिंचाई के बाद हो जाता है उसको कम करता है। मैग्नीशियम भी क्या करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है। क्लोरोफिल बढ़ने से क्या होगा, जितना ज़्यादा अच्छा तरीके से क्लोरोफिल हमारी पत्तियों में बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारी गेहूं की फसल जो है वो भोजन बनाएगी, और भोजन बनाएगी उतना ही अच्छे तरीके से हमारा पौधा बढ़िया रहेगा, मजबूत रहेगा, बढ़वार करेगा, जड़े का विकास अच्छा होगा। तो ये सब आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और हाँ जो सागरिका डालेंगे उसमें होता है ह्यूमिक एसिड, वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे तत्वों को रोके रखने के लिए। जैसे अगर हम तत्व डालते हैं, जैसे यूरिया डाले, जिंक डाले, आयरन डाले, मैग्नीशियम डाले, ये क्या होगा, अगर हमारे खेत में ह्यूमस की मात्रा कम है तो ये नीचे लीच कर जाते हैं
और अगर ह्यूमस की मात्रा हमारे खेत में अच्छी रहेगी, जैसे हमने सड़ी गई खादों का प्रयोग किया है, गोबर की खाद प्रयोग किया है, हरी खाद को जोत दिया है, उससे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है और कार्बनिक पदार्थ जो है इन तत्वों को अपने अंदर रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। तो जितने दिन तक ये हमारे खेत में रहेंगे उतने समय तक हमारी फसल को ये फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ होता है ये इन तत्वों का काम। किसान साथियों, हम उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ, अगर क्राउन रूट इनिशिएशन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।